हेलो सभी को नमस्ते। और आज का जो है सिद्धू मूसेवाला की कुंडली का डिस्कशन है कि क्या योग रहे जो जीवन में मतलब इतनी जल्दी छोड़ के चले गए संसार को। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फेम रहा, काफ़ी ज़्यादा नाम रहा उनका। तो बिना देर को ये डिस्कस करते हैं सिद्धू मूसेवाला की कुंडली। ठीक है, तो ये मैं जो चार्ट है ये बेसिकली गूगल से इंफॉर्मेशन ली है, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट बना हुआ है। और मैं जो चार्ट इनका डिस्कस करने वाला हूँ नाड़ी नाड़ी के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाला हूँ, बृहस्पति को लग्न बनाकर डिस्कस करने वाला हूँ इनका चार्ट में। ठीक है, हालांकि ये ऊपर इनका मून चार्ट दिया हुआ है, पर मैं बृहस्पति को लग्न बनाकर नाड़ी कुंडली एनालिसिस करूंगा उनकी, और फिर उसके बाद में उनका मून चार्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बिना देर को टॉपिक पे आते हैं। देखिए 6 नंबर का लग्न बन रहा है नाड़ी के अकॉर्डिंग, बृहस्पति लग्न में ही आ रहे हैं। ठीक है, एक जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल रहा है, देखिए लग्न में बृहस्पति दिग्बल में होते हैं। तो दिग्बल में लग्न में बृहस्पति होने का मतलब क्या है? लग्न क्या होता है आप खुद होते हो। तो लग्न में बृहस्पति का बैठना बेसिकली जो सामने वाले की जो पर्सनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा डायनेमिक और बहुत ज़्यादा मतलब कि सामने वाले को पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बृहस्पति का लग्न में होना, क्योंकि दिग्बल में बृहस्पति और बुध ही होते हैं लग्न में। ठीक है, बहुत अच्छा काम करते हैं बृहस्पति और लग्न में, और आपके बुध भी। ठीक है, तो लग्न में बुध के लग्न में बृहस्पति हैं। ठीक है, और 10th हाउस में भी फिर इनके बुध हैं, जा रहे हैं। ठीक है, 10th हाउस में बुध अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। अब जो सबसे बड़ी जो बात है वो है कि ये सिंगर हैं। ठीक है, तो सिंगर के लिए आपका 2nd हाउस, आपका 3rd हाउस, ठीक है, मुंह का, गले का। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शुक्र का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आपके शुक्र का, आपके चंद्रमा का, आपके बुध का। ठीक है, वाणी के लिए, सिंगिंग के लिए, सुरीला गला, उस वो सब चीज़ें। ठीक है, और अनऑर्थोडॉक्स तरीके से इनका जो गाने का स्टाइल था वो बहुत ही हटके था, अलग था। तो देखिए इनके जो 3rd हाउस है उसमें राहु बैठे हुए हैं। ठीक है, 3rd हाउस में राहु बैठे हैं, 8 नंबर का साइन है। 8 नंबर का साइन वृश्चिक का साइन है। वृश्चिक का जो साइन है ना, वो बेसिकली आप इनके जो गाने हैं उनको देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि वृश्चिक राशि काम किस तरीके से करती है। ठीक है, इनके गानों में ना एक अलग ही अग्रेशन शो होता था इनके गानों में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेशन आपको देखने को मिलता था इनके गाने में, जिस तरीके से फाइटिंग और वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और वो साइन भी 8 नंबर का जो साइन है वो 3rd हाउस में पड़ रहा है। ठीक है, वो अगेन उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 2nd का जो लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड जो शुक्र है, शुक्र का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो देखिए वो 1 नंबर साइन में, अगेन वो मंगल के साइन में। ठीक है, राहु अगेन मंगल के साइन में है, शुक्र अगेन मंगल के साइन में है। 2 देखिए आपको देखने को मिल गए। फिर 6 नंबर का साइन है ना, 6 नंबर का साइन आपके फाइटिंग्स को, आपके दुश्मनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगेन वो चीज़ उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। फिर देखिए जो इनके बुध हैं उनका पोजीशन अच्छा है। सूर्य का 9th में जाना, केतु के साथ सूर्य का 9th में जाना बेसिकली ध्वजा कीर्ति योग है। सामने वाला है उसका झंडा बुलंद है, बेसिकली जितने भी दिन रहे झंडा बुलंद रहा है इनका। ठीक है, सबसे बड़ी बात वो है। फिर देखिए इनका जो शुक्र का अष्टम में होना, अष्टम में शुक्र का होना, वो भी इंडिकेशन देता है कि किस तरह के गाने आपको देखने को मिलते हैं। और फिर मंगल के साइन में है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर मंगल को देखिए, मंगल इनका 11th हाउस में है, नीच का है। ठीक है, नीच का है मंगल, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स उससे रिलेटेड है। ठीक है, कुछ ना कुछ है वहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो उस पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। इनकी मृत्यु उन सब चीज़ों में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इनके चार्ट मेरा जो मोटिव है डिस्कस करना है आप लोगों के सामने। ठीक है, फिर देखिए अष्टम में 9th का जो लॉर्ड है उसका अष्टम में जाना बेसिकली वो सही नहीं होता है। आपके भाग्य के जो स्वामी है शुक्र, उसका अष्टम में जाना बेसिकली आपकी आयु के लिए सही नहीं है। ठीक है, और आपके 12वें का जो लॉर्ड है आपका सूर्य है, 12वें का लॉर्ड। ठीक है, 12वें का लॉर्ड सूर्य है, उसका 9वें भाव में जाना ठीक नहीं होता है। कई बार सूर्य का 9वें भाव में होना अच्छा होता है, पर 12वें भाव का लॉर्ड का 9वें भाव में होना ठीक नहीं है। ठीक है, अगेन वो आयु की हानि करता है। ठीक है, फिर लग्न लॉर्ड का 10th हाउस में होना ये अच्छा है। बृहस्पति का लग्न में होना, बृहस्पति के आगे और पीछे कोई नहीं होता ना, बृहस्पति के आगे पीछे जब कोई प्लैनेट नहीं होता तो, और बृहस्पति के सामने भी कोई प्लैनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति को केम द्रुम योग बोलते हैं कि केम द्रुम योग के अंदर है। कोई भी प्लैनेट के अगर आगे पीछे कोई नहीं है ना, वो केम द्रुम योग में वो प्लैनेट है बेसिकली आपका। तो जब केम द्रुम योग में अगर वो प्लैनेट है तो वो प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिक कम होता है। ठीक है, और बृहस्पति तो आपके जीव कारक हैं, तो जीव कारक को स्ट्रेंथ नहीं मिली है यहाँ पे। देखिए बृहस्पति अगेन यहाँ पे कमजोर है।
फिर उसमें देखिए आपका चंद्रमा और शनि है, चंद्रमा शनि साथ में है, चंद्रमा शनि का 6th में होना बेसिकली आपके शत्रुओं के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। अकेले शनि 6th में होना प्रॉब्लम नहीं है, चंद्रमा के साथ में शनि का होना ये प्रॉब्लम है। कैस कुछ ना कुछ फाइटिंग, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी की, कुछ ना कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, चंद्रमा शनि है अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट करके रखता है आपके जीवन में। ठीक है, फिर 3rd हाउस में राहु का होना अच्छा है, करेज के लिए अच्छा है, बोल्डनेस के लिए अच्छा है। इनके गानों में वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप उन गानों को सुनोगे तो आपको पता चलेगा वो सब चीज़ें। ठीक है, तो अलग ही लेवल है जो मतलब गाने का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है कि कुछ अलग ही ट्रांसफॉर्म कर दिया है सामने वाले ने, कि म्यूजिक इंडस्ट्री को ही अलग तरीके से लेके चला गया है। अलग ही उनका मतलब पेस अलग ही है, गाने का तरीका अलग ही है। ठीक है, एनर्जी लेवल अलग ही है उनका। तो वो मंगल के साइन में राहु बैठा हुआ है। ठीक है, 3rd हाउस में वो चीज़ आ रही है। फिर देखिए अगेन अब मरकरी मरकरी 10th हाउस में है। अगेन वो उस चीज़ को मतलब उनकी स्क्रिप्ट और वो सब चीज़ें मतलब आप मतलब बोल नहीं सकते कि मतलब किस लेवल पे है वो, नेक्स्ट लेवल है वो उनकी स्क्रिप्ट और वो सब चीज़ें। तो वो बुध है, वो इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, फिर सूर्य केतु है 9th हाउस में, वो अगेन वो उस चीज़ को और ज़्यादा मतलब कि मैग्नीफाई करता है कि जो सूर्य केतु है वो ध्वजा कीर्ति योग है। अगेन उसमें ऑटोमेटिक स्ट्रेंथ आती है। ठीक है, चार्ट में 9th हाउस में केतु का सूर्य का होना अच्छा है, पर 12th लॉर्ड है तो वो आपकी आयु के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, अष्टम में आपके भाग्येश का जाना सही नहीं है कभी भी। ठीक है, फिर 11th हाउस में आपके जो मंगल है 11th हाउस में है, 19 के हैं। ठीक है, अष्टम के लॉर्ड का नीच होना, बेसिकली अष्टम के लॉर्ड का नीच होना आपके आयु के लिए सही नहीं है। ठीक है, आपकी आयु के लिए सही नहीं है। आपको गेन्स हुए हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने अचीव करा है, वो सब ठीक है। ठीक है, मॉनेटरी वाइज भी, और आपने बहुत ज़्यादा नाम करा है रोशन अपने परिवार का है, जो भी अपने पिता का, वो सब ठीक है। अपनी मिट्टी का आपने नाम रोशन करा है, वो सब ठीक है। बट बाकी आपकी एज के लिए, आपकी आयु के लिए वो चीज़ सही नहीं होती कभी भी। और फिर 6th में आपके मून मून सैटर्न का 6th में होना बुरा नहीं है। ठीक है, अपने ही साइन में सैटर्न का 6th में होना बेसिकली बुरा नहीं है। और ये तो पैदा भी 7.5 में ही हुए हैं प्रभु प्रभु जी, 7.5 में ही पैदा हुए हैं ये। ठीक है, और 7.5 में ही ये गए हैं छोड़ के दुनिया को। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, आप दोनों चीज़ों को आप गौर से देखिए। ठीक है, 7.5 में ही गए हैं ये। ठीक है, 2022 में इनका डेथ हुआ है। तो उस टाइम देखिए इनका जो 7.5 ही चल रहा था उस टाइम में। ठीक है, 5th हाउस में गोचर कर रहे थे उस टाइम शनि महाराज 2022 के अंदर। अब आप खोल के देखिए, ट्रांजिट को खोल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए आप ट्रांजिट को। और ये तो पैदा 7.5 में हुए हैं, 6th हाउस में मतलब कि सैटर्न है, मून है। तो देखिए संघर्ष सामने वाले का है, कॉन्फ्लिक्ट सामने वाले का है, कुछ ना कुछ टसल, कुछ ना कुछ लड़ाई, वो सब चीज़ देखने को मिलती है। फिर लग्न में ही 6 नंबर का साइन है, और फिर लग्न में 6 नंबर का साइन होना बेसिकली जीव कारक है, बृहस्पति जीव। तो मतलब जीव मतलब खुद आप स्वयं क्या हो, 6 नंबर का साइन लेके पैदा हो रहे हो लग्न में। तो बेसिकली क्या है, आपका फाइटिंग रहेगा जीवन भर। ठीक है, तो इर्द गिर्द वहीं वहीं सारी चीज़ें घूमती हैं। फिर आगे पीछे कोई नहीं है, तो आगे पीछे कोई नहीं होने का मतलब क्या होता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है कई बार चीज़ों का। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में घटती हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि भाग्य का सपोर्ट नहीं मिला इनको। ठीक है, तो बच भी सकते थे, पर देखिए नहीं मिला भाग्य का सपोर्ट इनको। 7th हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है। फिर देखिए 12th में कोई प्लैनेट नहीं है, 5 नंबर के साइन में कोई प्लैनेट नहीं है, 7th नंबर के साइन में कोई प्लैनेट नहीं है। तो जुपिटर ऑटोमेटिक वीक हो जाता है यहाँ पे फिर। ठीक है ना। फिर राहु केतु एक्सिस में सूर्य का होना, लुमिनरीज जो है उनका राहु केतु एक्सिस में होना, शनि के साथ होना, वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट को प्रॉब्लम में लेके आते ही आते हैं। ठीक है, आपके लगन लॉर्ड और आपके सूर्य और आपके चंद्रमा, इन तीनों की अगर चार्ट में पोजीशन अच्छी है और आपके अष्टम के लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है, तो आयु बहुत बहुत अच्छी आयु आपकी होती है, मतलब दीर्घायु आप होते हो। हेल्थ वाइज भी चीज़ें अच्छी होती है। लगन लॉर्ड का पोजीशन अच्छा है, हेल्थ अच्छी रहेगी। सूर्य का पोजीशन अच्छा है, तो अगेन वो चीज़ उस चीज़ को बहुत और ज़्यादा बढ़ाएगी। चंद्रमा का पोजीशन अच्छा है, अगेन उस चीज़ को बढ़ाएगी, क्योंकि सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है। सूर्य आपकी आपकी ओवरऑल एनर्जी है, क्योंकि सूर्य ही वो प्लैनेट होता है जो पूरे जो चार्ट में 8 जो प्लैनेट्स हैं उनको एनर्जी देता है। ठीक है, सूर्य का चार्ट लगन कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। मेंटली अगर आप अच्छे नहीं फील कर रहे हो, मेंटली आप अगर आप खुश नहीं हो, मेंटली अगर आपको चीज़ें मतलब कि बेहतर नज़र नहीं आ रही है, आपका साइकोलॉजी, चंद्रमा आपका साइकोलॉजी है बेसिकली। तो अगर सही नहीं है ना ज़िंदगी में, तो कुछ भी सही नहीं है। फिर मतलब आपके पास में पैसा है, सब कुछ है, और आप अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वो चीज़ देखने को मिलती है जीवन में।
तो वो बहुत ज़रूरी है, वो सैटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, इमोशनली सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को लेके। कुछ ना कुछ टसल चलना, 6th हाउस से आपका मून का कनेक्शन है, तो कुछ ना कुछ टसल सामने वाले की चल रही है किसी न किसी, मतलब उस चीज़ पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो क्या था क्या नहीं था। पर मैं उस चीज़ को मतलब कि अब बताना चाह रहा हूँ कि वो चार्ट में ना वो जो सामने आपके जीवन में घटता है वो आपके चार्ट में भी दिखाई देती है वो सब चीज़ें। कि मतलब उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि जो आपके चार्ट में है वही आपके जीवन में सामने को देखने को मिलता है। तो चार्ट उन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फिर देखिए मून चार्ट को भी आप देखिए, मून चार्ट में देखिए 11 नंबर का साइन बन रहा है मून चार्ट के अंदर, ठीक है। अब मून चार्ट में आप देखोगे तो 11 नंबर का साइन बन रहा है, सैटर्न वहीं पे बैठे हुए हैं, ठीक है। सैटर्न वहाँ पे बैठना बेसिकली लग्न में सैटर्न का बैठना अपने ही साइन में है, अपने साइन में है तो ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अपने ही साइन में 11 नंबर के साइन में। और लग्न में वो बैठा है तो लग्न में बैठना सैटर्न का बेसिकली सही नहीं होता है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद में हेल्थ के लिए भी आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए भी सही नहीं होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संघर्ष सामने वाले को करना पड़ता है, ठीक है। मून है, मून देखिए, मून चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ पे कहाँ है, 6 का लॉर्ड है, ठीक है। मून 6 का लॉर्ड है। फिर अगेन 6th हाउस में आपका कौन चला गया, मार्स चला गया, अगेन उस चीज़ को टसल को फाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर अष्टम का लॉर्ड कौन है आपका, अष्टम का लॉर्ड आपका मरकरी है, ठीक है। अष्टम का लॉर्ड आपका मरकरी है, जुपिटर अष्टम में गया है, ठीक है। जुपिटर अष्टम में गया है, अष्टम का लॉर्ड पंचम में है, ठीक है। अष्टम का लॉर्ड पंचम में है। फिर देखिए उसके बाद में 4th हाउस में देखिए सूर्य केतु हैं, 4th हाउस में सूर्य केतु कुछ ना कुछ मतलब कि टसल आपको देखने को मिलती है इमोशनली, कुछ ना कुछ इंसान को देखने को मिलता है जब 4th हाउस में आपके सूर्य देखने को मिलते हैं। क्योंकि 4th हाउस क्या है, 4th हाउस आपका इमोशनल पीस है, मेंटल पीस है। वहाँ पे ना आपके चंद्रमा, आपके शुक्र, आपके बुध और आपके बृहस्पति ये अच्छा काम करते हैं 4th हाउस में। सूर्य केतु अच्छा काम नहीं करते हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको देते ही देते हैं इमोशनली भी, और भी अलग अलग तरीके से सामने वाले के साथ में कुछ ना कुछ रहता है साइकोलॉजिकली, ठीक है। 6th हाउस में मंगल का होना बेसिकली लड़ाई झगड़े को, उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये जीवन में। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें मतलब कैसे बोल सकते हैं, इसी आधार पे बोल सकते हैं। 3rd हाउस में वीनस का 1 नंबर के साइन के अंदर होना, मतलब मैं इनके मून चार्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ। 3rd हाउस में वीनस का होना बेसिकली अगेन वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि 1 नंबर का जो साइन है ना, 1 नंबर के साइन में कोई प्लैनेट आपका जा रहा है। तो बेसिकली अब मैं एक सिंगर की कुंडली एनालिसिस कर रहा हूँ, तो सिंगर के चार्ट के लिए मेरे को चंद्रमा का पोजीशन चाहिए, शुक्र का पोजीशन चाहिए, बुध का पोजीशन चाहिए, 2nd हाउस का पोजीशन चाहिए, 3rd हाउस का पोजीशन चाहिए, ठीक है। लग्न लॉर्ड का पोजीशन क्या है, वो सब सारी चीज़ें मैं एनालिसिस करके तभी मैं उस कंक्लूजन पे पहुंचूंगा कि सामने वाला है कुछ अलग हटके करेगा, क्योंकि 1 नंबर के साइन में शुक्र है, ठीक है। 1 नंबर के साइन में कोई प्लैनेट जाता है तो वो कुछ अलग लीग से हटके काम करता है। वो एनर्जी है, वो मंगल का एनर्जी है, ठीक है। वो लीडर, वो बेसिकली आपका मंगल जो है वो सेनापति है, वो लीडरशिप वाला क्वालिटी देखने को मिलता है। तो सिंगिंग में भी अलग ही नेक्स्ट लेवल पे रहे ये, ठीक है। अब जो जो भी चीज़ें हैं, जो भी हुआ है, एसोसिएशन जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं चार्ट में, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। 10th लॉर्ड 6th में चला गया है, 10th लॉर्ड 6th में चला गया है मून चार्ट का, ठीक है। और यहाँ पे 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है। 5th लॉर्ड कौन है, शनि है। 5th का लॉर्ड शनि है जो 6th में चला गया है, ठीक है। और चंद्रमा है वो 11th का लॉर्ड है जो कि 6th में चला गया है। इनके नीचे जो चार्ट है उस पर, नीचे जो चार्ट है वो क्या है, नाड़ी के अकॉर्डिंग मैंने जुपिटर को लग्न मान के और उससे प्रेडिक्शन मैं मतलब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो क्या वजह रही होंगी जो मतलब कि अल्प आयु रहे जीवन में, इतना मतलब कि जल्दी चले गए। तो ठीक है, ये मेरी तरफ से डिस्कशन है इनके चार्ट।